हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मार्च मंथ में वर्गो राशि कन्या का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्गो की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड कुछ गाइडेंस यूनिवर्स मैसेजेस भी हम देखेंगे। ओके गाइस, तो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। एंड गाइज, ये रीडिंग है 1 मार्च टू 15 मार्च। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कन्या राशि की मार्च, हाफ एंड मार्च की रीडिंग। ओके, वन मोर टाइम मैं कार्ड को और शफल करूँगी। आपके कार्ड बहुत ही लाइटली शफल हो रहे हैं गाइस। वर्गो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके और आपके पर्सन के लिए, आप दोनों की एनर्जी के लिए मैं ये कार्ड ले रही हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। देन उसके बाद मैं आप दोनों की पास्ट, प्रेजेंट एंड करंट एनर्जी भी देखूँगी। अंडर डे कार्ड द एम्प्रेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी के लिए है। हमारे पास है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये आपके पर्सन की एनर्जी के कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, एंड यहाँ पे कार्ड है दी हाई प्रेस्टेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हो सकता है कि अभी मार्च मंथ में आपके और आपके पर्सन, आप दोनों लोगों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। ये आपके लिए भी मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन के लिए भी बता रही हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। ओके, ये मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। अपने वर्क को लेके वो बहुत सीरियस है और शायद उनका अगर कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में उन्होंने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, ओके, और उन्होंने बहुत जल्दबाजी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए, और शायद जब पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसके बाद उनको उस बिज़नेस में कुछ उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिसका उनको शायद काफ़ी लॉस हुआ, जिसकी वजह से, और कुछ ऐसे लोगों के थ्रू हुआ जो कि उनके अपने थे और जिनके थ्रू उनको चीट किया गया है। ये मैं फाइनेंशियली चीज़ें देख पा रही हूँ। एंड गाइस, आपको भी यहाँ पे आपकी भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप दोनों लोग शायद अपने इस रिलेशनशिप को लेके, आपकी मुझे ये एनर्जी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक है अपने पर्सन को लेके, बहुत हर्टेड हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने, आपने अपने पर्सन से कुछ चीज़ों की कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कही हैं, या फिर आपने जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी अपने पर्सन से, वो चीज़ें आपको जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जो सोचा नहीं था वो चीज़ें हुई हैं। एंड इस वजह से गाइस, आपने खुद को भी मैं देख पा रही हूँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे पर्सन, आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए हैं, एंड अपना पूरा 101% आप अपने वर्क पे दे रहे हैं, अपने जॉब पे, बिजनेस पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। एंड गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ये मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए कुछ रिसेंटली, जैसा कि मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ 15 डेज़, मार्च 15 डेज़ का है ये, 1 टू 15 मार्च, तो शायद इतने टाइम के बीच में आप लोगों के लिए कुछ शायद आप लोगों को एक न्यू जॉब का, एक न्यू वर्क से रिलेटेड आपको कॉल या मैसेज आए। हो सकता है आप लोगों ने कुछ पहले इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कॉल मैसेजेस आए। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो शायद आप लोगों के इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। ओके, एंड गाइस, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपके और आपके पर्सन की यहाँ पे जो राशियाँ हैं,
मैं ये बताना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे 50% जो राशियाँ दिख रही हैं वो राशियाँ एयर साइन दिख रही हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप वर्गो हैं तो हो सकता है किसी वर्गो से ही डील कर रहे हैं। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी हाई आ रही है, ये चीज़ें हैं। एंड मुझे यहाँ पे 20 to 25% जो एनर्जी आ रही है वो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन भी यहाँ पे है एंड फायर साइन भी है। ओके, तो ये राशियाँ आपकी और आपके पर्सन की हो सकती हैं। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास अंडर डेक कार्ड है द एम्परर। तो जो लोग मैरिड पर्सन हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है गाइज आने वाले कुछ वीक में आप लोगों के घर में एक बेबी से रिलेटेड कुछ आपको न्यूज़ पता चले। हो सकता है अगर आप हस्बैंड हैं, अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर बेबी के लिए है तो हो सकता है आपको गिफ्ट न्यूज़ मिले कि आप फादर बनने वाले हैं या आप मदर बनने वाली हैं, ये न्यूज़ आपको मिल सकता है। एंड गाइज यहाँ पे अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए, कार्ड शफल कर लेती हूँ आपके पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन लास्ट में हम देखेंगे यूनिवर्स के साइड से कुछ गाइडेंस मैसेजेस। ओके, ओके, हमारे पास यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे गाइस जो मैंने ये कार्ड लिए हुए हैं, जस्ट सेकंड मैं कार्ड को इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि आपको कार्ड सही तरीके से दिखे। ओके, एंड ये जो 3 कार्ड हैं आपके, ये आपके पास्ट एनर्जी के कार्ड हैं। देन यहाँ पे ये जो 3 कार्ड हैं आपके लिए, ये आपके प्रेजेंट के कार्ड हैं। एंड द लास्ट यहाँ पे जो कार्ड है ये आपके फ्यूचर के कार्ड हैं। ओके, जस्ट सेकेंड, आई थिंक आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे, मैं इस तरीके से कार्ड को सेट करती हूँ। जस्ट सेकेंड। सो गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पे कार्ड को सेट कर लिया है, आई थिंक अभी आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। ये मैंने आपके और आपके पर्सन की एनर्जी निकाली हुई थी, क्या एनर्जी आपकी करंट टाइम में है। देन यहाँ पे मैंने ये कार्ड लिए, ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ये कार्ड हमारे पास जो है ये प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास्ट के लिए। तो गाइज पास्ट में आप देख रहे हैं हमारे पास है द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगी, जो भी ये विर्गो राशि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद अभी करंट टाइम में आप अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जो मैरिड हैं, आप लोगों का ये जो रिलेशन है ये सोलमेट का रिलेशन है। आप लोग अपने जो भी पर्सन के साथ हैं वो आपके काउंटर पार्ट, डिवाइन पार्ट हैं। और शायद आप लोगों की पास्ट में जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों का ये जो रिलेशन था ना, ये बहुत ही बेहतर रिलेशन था, बहुत ही अच्छा था। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस रिलेशनशिप में, आप लोगों का एज डिफरेंस हो, आप अपने पर्सन से काफ़ी बड़े हो या तो वो छोटे हो, अगर वो बड़े हो तो आप छोटे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कास्ट इशूज़ भी हो सकता है। एंड गाइज कुछ ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ डिसबैलेंस चीज़ें रही होंगी तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये रहा होगा कि शायद आपके पर्सन को अपनी इस रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें चाहिए थी। वो कोई भी चीज़ मतलब आपके पास अगर वो प्रपोज़ल लेके आना चाह रहे थे, हालांकि जैसा मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ने इस लव को कन्फेस किया हुआ है और इस रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन अभी कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। उनको शायद इस रिलेशनशिप को लेके वो सारी चीज़ें चाहिए। शायद उनको ये लग रहा है कि वो जिस टाइम पे आपको कमिटमेंट करें, आपको बोले शादी के लिए, उस वक्त तक उनके पास वो सारी चीज़ें हों जो वो आपको दें। आपको वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और जिसकी वजह से शायद अभी आप जैसा चाह रहे हैं, जो चीज़ें सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को आपके पर्सन के साइड से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। गाइज इसके लिए वो काफ़ी चीज़ों को प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हैं। देन उसके बाद वो आपको इस वजह से शायद पास्ट में कुछ लोगों की चीज़ें, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शायद इस वजह से आप लोगों के बीच में जिस तरीके से बातें होती थी बहुत अच्छी खासी, उस बातों में थोड़ा सा बात होना कम हुआ है। और अगर ये जो लोग मैरिड हैं वो लोग, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही
बहुत ही सही तरीके से जा रहा है। और अगर कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी तो अभी वो आने वाले मार्च टू अप्रैल तक आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा और आप एक दूसरे को समझेंगे। जो भी चीज़ें अनबैलेंस्ड हुई हैं वो बैलेंस्ड होंगी। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप लोग जो इन रिलेशन अपने न्यू पर्सन के साथ अगर हैं या फिर किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो शायद मुझे ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए 4 साल पुराना, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 8 से 9 मंथ का पुराना ये रिलेशनशिप लग रहा है। एंड जैसा कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट की एनर्जी। तो प्रेजेंट में गाइज हो सकता है कि मैं यही बताना चाहूँगी, आप हमारे पास यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जजमेंट एंड दी सन। तो गाइज हो सकता है कि प्रेजेंट में आप लोगों की कुछ कहा सुनी हुई होगी। मैं जैसा ये बताना चाह रही हूँ, कुछ कहा सुनी प्रेजेंट में हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती, आप लोगों की इस लेवल की लड़ाइयाँ होती काफ़ी अच्छे से, कि हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से स्टक हो जाते और बातें होनी बंद हो जाती। बट ये हमारे पास कार्ड रिवर्स है, उसके बाद जजमेंट आया हुआ है दी सन। तो गाइस चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती सुधर जाएंगी और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखना है। अगर आपके पर्सन 2-4 बात गलत भी बोल रहे हैं, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो आप उनका रिप्लाई ना करें, आप शांत रहें, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास जजमेंट है। तो गाइज़ अगर आप अपनी इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाँ, प्रेजेंट में आपकी इतनी खूबसूरत एनर्जी आई हुई है जजमेंट के साथ दी सन। तो गाइज़ आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है और ये गुड न्यूज़ मिल रही है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं आने वाले इस मार्च में, आपकी ये सारी इच्छाएं, आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल हो रही है। चाहे ये आपने जो भी और प्रयास किए हैं, जितने भी संघर्ष किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है गाइस आपके फ्यूचर्स से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और हमारे पास दूसरा कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि सॉरी गाइस, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। तो गाइस हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसा कि फ्यूचर में मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट में ये 2 कार्ड आए हुए हैं, देन उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया हुआ है, तो आपको आपके इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको तब से 1 से 2 महीने में आप जैसा चाह रहे हैं वैसा मिलेगा। बट अगर आपकी कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ था, पैसे को लेके आपने शायद जो चीज़ें की थी, जितनी मेहनत की थी, जितने प्रयास किए थे, शायद उससे रिलेटेड कुछ डिले हो सकता है कि अगर कुछ लोगों की, मैं 50% लोगों के लिए चीज़ें बताना चाहूँगी, जो मैरिड हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं से पैसे आ रहे थे, पेंडिंग था, तो वो थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 कार्ड रिवर्स आए हुए हैं पेंटिकल से रिलेटेड। हो सकता है कुछ लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था या बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे थे, तो उसमें भी डिले हो सकता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से इंक्वायरी करके करें, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। देन यहाँ पे गाइज हमारे पास है आपका अंडर डेक कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों को अपने पास्ट पर्सन का वेट है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि प्रीवियस मार्च से वेट कर रहे हैं। तो गाइज आने वाले विद इन 2 से 3 मंथ में आपको एक गुड न्यूज़ मिल रहा है। स्ट्रांगली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा खासा प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। ओके, तो गाइज़ ये थी आपकी कार्ड के थ्रू रीडिंग। देन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी, क्या गाइडेंस है इन 15 डेज़ में, आपको क्या कुछ करना है जिससे आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड हो। हालांकि वर्गो, आपकी मुझे जो भी यहाँ पे कार्ड निकल के आए हुए वो काफ़ी अच्छे कार्ड आए हुए हैं और आप लोगों की जो भी विशेष है वो फुलफ़िल हो रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए गाइस, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, सो हमारे पास है ट्रस्ट ऑन गॉड एंड दी गुड कर्मा। तो आप भगवान पे ट्रस्ट रखें और अपना 101% गुड कर्मा करें। जो भी है, किसी को चीट ना करें, गुड कर्मा करें और सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होगा। इंट्यूशंस, तो गाइज आप अपनी इंट्यूशंस को सुने, उसे फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, आपकी सारी विशेष फुलफिल होगी। आपके लिए चैंटिंग के लिए एक मंत्र आया हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप इस मंत्र का चैंटिंग करें, 108 बार आप कर सकते हैं जब भी आपको लगे, और एक ही टाइम पे करें। अगर सपोज दैट सुबह आपने स्टार्ट किया इस मंत्र को करना 9 बजे या फिर 8 बजे, तो रोज़ पर डे उसी टाइम पे करें। या इवनिंग में अगर स्टार्ट किया तो इवनिंग में भी एक ही टाइम पे करें। ओके। तो वर्गो कन्या राशि, ये थी आपकी मार्च 1 मार्च टू 15 मार्च की रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।